हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीविंग एनालिसिस के बारे में। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी सीप के बारे में कि सीप क्या है और किस तरीके से सीप का हम यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऑफिशियल स्टैंडर्ड हैं जो हमारी सीप्स फॉलो करती है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड है आपका ये सीविंग एनालिसिस वाला पोर्शन। तो सीविंग एनालिसिस होता क्या है? सीविंग एनालिसिस इज़ अ procedure used to assess the particle size distribution of a granular material by allowing the material to pass through a series of sieves from the smaller mass size and weighing the amount of material that is stopped by each sieves। मतलब क्या है कि आप जब भी सीविंग मीन्स कहें सीप को यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीव एनालिसिस कहते हैं। अब सीन एनालिसिस जो मेथड है उसका दूसरा नाम क्या दिया है आपके? ग्रेडेशन टेस्ट। ग्रेडेशन टेस्ट क्या है? आप पार्टिकल्स जो आपने पाउडर यूज़ कर रहे हैं, जिन पाउडर का आप पार्टिकल साइज सेपरेट कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल साइज को सेपरेट करते टाइम पे क्या होते हैं? आपके पाउडर अलग अलग ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब एक सीप से दूसरी सीप को पास करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन टेस्ट, या कहें पाउडर को हम अलग अलग ग्रेड में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीविंग एनालिसिस में हम क्या करते हैं? एक सीप के अंदर फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? एक सीप की सीरीज ली, जैसे 10, 20, 30, 60, 80, 100, 120 नंबर की हमने क्या की? सीप को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे 10 नंबर की सीप सबसे ऊपर ली है, सबसे नीचे ली है हमने 120, या 140 नंबर की सीप को सबसे नीचे हमने लगा लिया। ठीक है, तो एक सीरीज बना ली। उस सीरीज के ऊपर हम क्या करते हैं? जिस मटेरियल का हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस मटेरियल को हम क्या करेंगे? 10 नंबर की सीप्स पे डाल देंगे। जब उस सीप को हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, तो स्क्रीनिंग में होगा क्या? आपकी सीप पाउडर जो होगा एक सीप को पास करके दूसरी सीप में पहुंचता चला जाएगा पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। मतलब एक सीप को, जैसे 10 नंबर की सीप पे जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वो क्या 20 पे आ जाएगा, 20 से पास होकर 40 पहुंचेगा, 40, 60। तो इस तरीके से क्या है, आपकी हर एक सीप पर पाउडर क्या होगा? पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो पाउडर क्या होगा? एक सीप से दूसरी सीप पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो जिस सीप पे जो पाउडर आया है उसको हम क्या करते हैं? उस पाउडर को हम अलग अलग निकाल के उसको हम क्या करते हैं? उसका वेट मेज़र कर लेते हैं, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल आपके हर एक सीप पर आया है, तो उसको हम मेज़र कर लेते हैं। तो इसी मेज़रमेंट को हम क्या कहते हैं? सीव एनालिसिस। ये जो सीव एनालिसिस होता है ये आपकी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हर एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में आपकी पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म साइज के अगर हमें पार्टिकल चाहिए तो हमें साइज सेपरेशन करना होता है। तो साइज सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं? सीव या कहें सीविंग मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो सीविंग मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीव एनालिसिस। ठीक, तो आपके जो आईएसओ मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है आपकी सीप के रेंज को। ठीक, तो किस साइज़ की और किस टाइप की आप सीव यूज़ करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ रेंज प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईएसओ जो हैं उन्होंने सीप की कुछ लिमिट्स या कहें कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए हैं। उनके अकॉर्डिंग मींस आईएसओ के अकॉर्डिंग जो आपकी लोएस्ट सीप होती है उसका जो डायामीटर है, सीप का डायामीटर, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, डायामीटर हम कैसे मेज़र कर रहे हैं? पूरी सीप का डायामीटर ले रहे हैं। ठीक है, जो सीप के अंदर का जो सराउंडिंग एरिया है उसका हम डायामीटर ले रहे हैं। ठीक, तो जो सीप का जो डायामीटर है आपकी जो लोएस्ट वाली सबसे छोटी वाली जो सीप्स हैं उनका डायामीटर 45 से कम नहीं, मीन्स अगर कहें कि इससे 45 डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, जो लोएस्ट सीप होंगी उनका डायमीटर 45 से 45 तक यूज़ करते हैं। मतलब कहने का ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जो आप आईएसओ ने जो स्टैंडर्ड दिया है वो 45 तक की सीप होती है। जो लोएस्ट सीप होती है, छोटी सीप जो होती है 45 डायमीटर की होती है। ठीक, और जो सबसे बड़ी सीप होती है वो 100 तक की भी हो सकती है।
ठीक है। तो ये क्या है आपकी अपर लिमिट या कहें मैक्सिमम लिमिट। तो सबसे छोटी सीप 45 mm तक की आप यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और 1000 mm तक की सीप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस में, मतलब जो सीप एनालिसिस में जो यूज़ की जाती हैं सीप वो 5 mm से लेके 1,25,000 mm तक की सीप का यूज़ करते हैं। ठीक, जो प्रैक्टिस में जो अभी चल रही हैं रिसेंट में, वो इतने साइज़ तक की सीप का हम यूज़ करते हैं। तो छोटी सीप जो है वो 5 mm तक से सीप, 5 mm की सीप से लेके 1,25,000 mm तक की सीप का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग ये ISO स्टैंडर्ड ये जो दिया गया ISO रेंज के अकॉर्डिंग 45 mm से लेके 1000 mm डायमीटर तक की आप सीप यूज़ कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस में चल रही हैं, जो अभी रिसेंट में जो आपकी चल रही है यूज़ में जो सीप्स, वो आपकी 5 mm से लेके आपकी 1,25,000 mm डायमीटर तक की सीप का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इनकी ये जो ISO ने जो रेंज दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सीप को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखेंगे वुमेन बायर मैश सीप्स, ये क्या है, वुमेन बायर मैश सीप्स मतलब जो आपकी बायर होती हैं, जैसे ब्रास ब्रॉन्ज मेटल की बायर से जो आपकी सीप्स बनी होती हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं वुमेन बायर मैश। तो ये वुमेन बायर मैश जो है, इनका जो अपर्चर, मतलब जो नॉमिनल अपर्चर जो छेद होता है, वो 20 माइक्रोमीटर से लेके 20 mm से लेके आपके 3.55 mm तक का होता है। ठीक है, 20 mm से लेके 3.55 mm तक का होता है। ठीक, और इनका जो डायमीटर होता है, इनका डायमीटर 100 माइक्रोमीटर डायमीटर आपने देख लिया है कैसा, कहाँ से हम मेज़र करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं। तो इनका जो डायमीटर होता है वो 100 से 450 मिलीमीटर 450 मिलीमीटर तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनका जो अपर्चर साइज़ होगा 100 मीन्स जो डायमीटर ले रहे हैं हम, मैं जो सीप यूज़ कर रहे हैं वो कितने डायमीटर की, 100 से 450 मिलीमीटर डायमीटर की हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो और जो इनका अपर्चर साइज़ होगा, जो छेद का साइज़ होगा, वो कितना होगा, 20 माइक्रोमीटर से लेके 3.55 मिलीमीटर तक होगा। ठीक, अब जैसे ऐसे ऐसे ही एक एग्जांपल और है परफोरेटेड प्लेट सीप्स। परफोरेटेड प्लेट सीप में जो ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, ये सीप का जो अपर्चर साइज़ है, मतलब जो बीच का जो छेद का साइज़ है, वो 1 mm से लेके 125 mm तक का होता है। ठीक, 1 mm से लेके 125 mm तक का होता है। और ये सीप जो हम यूज़ करते हैं, उनका डायमीटर क्या होता है, 200 डायमीटर से लेके 450 mm डायमीटर होता है। ठीक, ऐसे ही क्या है आपके ये दो जो अपर्चर दिए हैं ऊपर के, ये क्या है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग भी फॉलो करता है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड भी फॉलो करता है। एक और दिया है आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड सीप्स दिए हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड USP स्टैंडर्ड को जो फॉलो करती हैं सीप्स, तो उनमें क्या होता है, नॉमिनल मैश अपर्चर जो होता है, जो बीच का जो छेद होता है, वो 20 माइक्रोमीटर से 200 mm तक का होता है। और इन सीप का जो डायमीटर होता है, वो सीप का डायमीटर 8 इंच से लेके 12 इंच तक का होता है। ठीक, तो ये क्या है, आपके नॉमिनल अपर्चर साइज़ के अकॉर्डिंग सीप को डिफाइन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ एक डायग्राम है, तो इसमें क्या है, आपकी ये सीप दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की। तो यहाँ पर भी ये क्या है, आपको साइज़ बताया है कि किस साइज़ की सीप कैसी होती है। तो जो ये वाली सीप्स हैं, ये क्या कहलाती हैं आपकी, मींस जो वायर से बनी हुई नहीं है, मेटल में ही कटिंग करके उनके अपर्चर को बनाया जाता है, तो इनको कहते हैं हम परफोरेटेड सीप्स। ठीक है, तो इनका डायमीटर कितना होता है, 200 से लेके 450 तक की हम डायमीटर की सीप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इनका जो नॉमिनल अपर्चर है, वो नॉमिनल अपर्चर भी आपका कितना होता है, यहाँ दिया है आपके नॉमिनल अपर्चर 1 mm से लेके 125 mm तक। ठीक, ऐसे ही क्या है, आपकी बायर वाली जो हैं, वो बायर वाली सीप्स भी क्या है, अलग अलग रेंज की हैं। यहाँ पे जो हैं, ये भी क्या है, आपकी 100 से लेके 450 तक की यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी जैसे 100 mm की सीप है, और ये क्या है, धीरे धीरे 200 की, 330 की और 450 की भी क्या है, ये साइज़ की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की सीप आपकी यूज़ की जाती हैं, और ये क्या है, ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं।
तो ये था आपकी सीव एनालिसिस वाला पोर्शन। थैंक यू सो मच।